अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9 बायोलॉजी का टॉपिक है हमारे पास मसल टिश्यू। ठीक है, ये हमारे पास एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो मसल टिश्यू की जो लाइन फर्स्ट है ना, वो हमारे पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मसल टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल। वो हमसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मोस्ट अबंडेंट ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। तो आपने ये बात नहीं बोलनी, मसल टिश्यू हमारी बॉडी में ऐसा टिश्यू है जो मोस्ट अबंडेंट ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। अब हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात कर लें तो मसल टिश्यू में हमारे पास ना लंबे सेल के गुच्छे पाए जाते हैं। ठीक है, लंबे सेल्स ऑफ बंडल्स ऑफ द लॉन्ग सेल। बंडल को हम क्या कहते हैं, गुच्छे कहते हैं। लंबे सेल्स के हमारे पास क्या होते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं। और हम इनको किस चीज़ का नाम देते हैं, मसल फाइबर का नाम देते हैं। मसल टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ दी बंडल्स ऑफ द लॉन्ग सेल कॉल्ड मसल फाइबर। ठीक है, लंबे सेल के गुच्छे होंगे जिसको हम मसल फाइबर का नाम देते हैं। अब हमारे पास मसल टिश्यू की टाइप्स होती हैं 3। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, मसल टिश्यू की कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइएटेड मसल। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। ठीक है, वो हमें हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन दी स्ट्राइएटेड मसल शॉर्ट पे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्राइएटेड मसल यानी कि स्केलेटल मसल्स। और ये हमारे पास कहाँ पे अटैच होता है, अटैच टू बोन्स। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ये हमारी बोन्स पे अटैच होता है स्केलेटल मसल्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, द सेल्स आर स्ट्राइएटेड। ठीक है, इसके जो सेल होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मीन्स स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है, पट्टियाँ। ठीक है, इस सेल में हमारे पास क्या होंगी, पट्टियाँ होंगी एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियर। और उन पट्टियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियाई होगा। अब ये मेरे पास स्केलेटल मसल्स की डायग्राम है। ठीक है, ये मेरे पास स्केलेटल मसल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ब्लू कलर की पट्टियाँ हैं। और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एंड कंटेन क्या है, मैनी न्यूक्लियाई है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। इन हम पट्टियों को कहते हैं स्ट्राइएशन कहते हैं और इसमें ये न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसको मैंने मसल सेल फाइबर कहा है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक को। ठीक है, या आपने डायग्राम भी मस्ट बनानी है। अब मेरे पास स्केलेटल मसल्स का फंक्शन यानी कि काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। ठीक है, हमारी बोन की जो मूवमेंट का काम की जिम्मेदारी होती है वो किसकी जिम्मेदारी है, स्केलेटल मसल की है। हमारी बोन की जो हरकत है वो किसकी जिम्मेदारी है, स्केलेटल मसल की है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन दी वॉल ऑफ दी। स्मूथ मसल ना हमारे होलो ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है, जो अंदर से क्या हो, खोखले हों। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, हमारी पूरी खुराक की नाली में क्या पाया जाता है, स्मूथ मसल्स, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट्री कनाल में हमारे पास कौन से मसल पाए जाएंगे, स्मूथ मसल्स हो गए। ब्लड वेसल भी हमारे पास अंदर से क्या होते हैं, होलो होते हैं। तो इनमें भी हमारे पास क्या होगा, स्मूथ मसल्स होंगे। ठीक है, यूनरी ब्लैडर, ब्लैडर में भी हमारे पास स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 जगहों में हमारे पास स्मूथ मसल्स पाया जा रहा है, एलिमेंट्री कनाल में, ब्लड वेजल्स में एंड यूनरी ब्लैडर में। अपनी ये बात याद रखनी है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, दे कंटेन स्मूथ, ये नॉन स्ट्राइएटेड होती है। इसमें हमारे पास क्या होंगी, पट्टियाँ नहीं होंगी। और इसमें हमारे पास क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइएटेड पट्टियाँ भी थी और मैनी न्यूक्लियस थे। यहाँ पे हमारे पास ना पट्टियाँ होंगी और ये हमारे पास क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह की स्ट्राइएशन नहीं है, किसी भी तरह की इनमें लाइंस नहीं है। और यहाँ पे एक सेल में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसका अगर हमारे पास फंक्शन की काम की बात करें तो ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट का ये काम करती है। ठीक है, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, स्मूथ मसल्स की है। और नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप हमारे पास है वो कार्डिक मसल की है। कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट। कार्डिक का जहाँ पे भी लफ्ज़ होगा आपने ये बात याद रखनी है कि ये हार्ट के रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, कार्डिक का जहाँ पे भी लफ्ज़ होगा वो किसके रिलेटेड बात है, हार्ट, हमारे दिल के रिलेटेड बात हो रही है। तो कार्डिक मसल्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देयर सेल्स आर स्ट्राइएटेड, यहाँ पे पट्टियाँ भी होंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्राइएटेड है। इसके सेल्स में हमारे पास क्या है, पट्टियाँ आपको नज़र, लाइन्स आ रही हैं। बट विद अ सिंगल न्यूक्लियस इन ई सेल, लेकिन इसमें क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, स्केलेटल मसल में हमारे पास स्ट्राइएशन तो थी लेकिन मैनी न्यूक्लियाई थे। यहाँ पे स्ट्राइएशन तो है लेकिन सिंगल न्यूक्लियस है। अब हम इसके फंक्शन की बात करें, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये दिल की धड़कन को प्रोड्यूस करवाता है, इसका ये काम है। ठीक है, दिल की धड़कन को प्रोड्यूस करवाने का काम किसका है, कार्डिक मसल का है। अब हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ सकते हैं वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल में डिफरेंस करें। ठीक है, वॉलेंट्री मसल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलेंट्री मसल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, स्केलेटल मसल आर वॉलेंट्री मसल होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल की हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी,
मूवमेंट ऑफ द बोन्स, बोन्स की हरकत हमारे कंट्रोल में है। ये देखिए ये मेरा हाथ है, इनको मैं मूव कर रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल है। लेकिन जो हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। स्मूथ मसल्स के हमने क्या एक फंक्शन पढ़ा था कि दे मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस को मैं अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकती, ठीक है। दे प्रोड्यूस हार्ट बीट को भी मैं दिल की धड़कन को भी मैं अपनी मर्जी से प्रोड्यूस नहीं करवा सकती, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमारे पास स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स इनवॉलेंट्री हैं। स्केलेटल मसल्स मेरे कंट्रोल में है, मैं हमारे हैंड पे बोन्स होती हैं, मैं इनको मूव करवा सकती हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है। तो आपने ये बात याद रखनी है और आपने एट द एंड कार्डिक मसल की ये डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, कार्डिक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बुक में बात नहीं लिखी, लेकिन आप ये बात याद रखनी है, कार्डिक मसल हमारे पास क्या होंगे, वो ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। आपने ये डायग्राम्स बनानी है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।